गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस आप सब लोग आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही फैंटास्टिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आज का वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है जरूर। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति होती है उसी को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक ज्वलनशील पदार्थ होती है जिस कारण से इसको एक ईंधन के रूप में भी माना जाता है। हमने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन एक ज्वलनशील पदार्थ होती है जिस वजह से हाइड्रोकार्बन को एक ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, एक क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सेचुरेटेड क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को नॉन सेचुरेटेड नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आया होगा कि संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ में आया फिर आगे समझ में कैसे आएगा। उन स्टूडेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट का दिक्कत जरूर हो रहा होगा जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने की है, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं हल्का से बताता हूँ संतृप्त क्या कहा, संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं। हालांकि संतृप्त असंतृप्त के बारे में मैंने एक वीडियो पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका है। आप सब लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों का जो भी डाउट है संतृप्त असंतृप्त से रिलेटेड सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। खैर चलो, फिर भी मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को संतृप्त किसे कहते हैं। देखिए, संतृप्त को एक सरल तरीका से समझने का कोशिश कीजिए। संतृप्त मतलब शांत हो जाना और असंतृप्त का मतलब अशांत, मतलब शांत नहीं है। नहीं समझ में आएगा, चलो कोई बात नहीं। संतृप्त का मतलब जैसे कि आप मान लिया खाना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, इतना खा लिए कि आपका पेट में और फिर घुसेगा ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से क्या होगा, भर गया। तो आप क्या कहोगे, शांत हो जाओगे, है कि नहीं, क्या होगा, शांत हो जाओगे और नहीं खाएंगे। तो इसी चीज उसी चीज, हाँ, चीज को ही क्या बोलते हैं संतृप्त। मतलब किसी भी चीज को आप घोल रहे हैं, आप घोल रहे हैं घोल रहे हैं घोल रहे हैं, घोलते 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 एक ऐसा स्थिति पहुंच जाएगा, उसके बाद आप फिर घुलाया ही नहीं जा सकता है, आप उसके बाद घुलवे नहीं करेगा। तो उसी चीज को ही क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त ही किसका ऑपोजिट होगा, असंतृप्त किसको कहलाएगा, असंतृप्त मतलब अभी भी अगर उसको बोलेगा और एक रोटी खाइए, वो कहेगा कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन आप ऊपर अगर उसको अगर ये करेंगे,
जबरदस्ती अगर उसको बोलेंगे और एक रोटी खाइए और एक रोटी खाइए, तो एडजस्ट करके वो खा सकता है, तो असंतृप्त मतलब वो और खा सकता है। यानी कि आप वैसे घोल, अगर घोलेंगे आप उसमें, हाँ, किसी न उसमें और कुछ एडजस्ट करके उसको घुलाया जा सकता है, उसी को ही क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। मतलब वो अशांत है, वो और भी घुल सकता है उसमें, उसी को क्या बोलेंगे, असंतृप्त। खैर कोई बात नहीं, आप फिलहाल आप इतना ही यहाँ पर समझिए। इसके बारे में अगर डिटेल्स जानकारी लेना है या समझ, हाँ, अगर इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप लोग जाकर उस वीडियो पर देखिएगा, डेफिनेटली आपको उस वीडियो पर समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो संतृप्त असंतृप्त क्या है, मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त भाषा में मैंने आप लोग को बताया संक्षेप में। तो अब अभी देखेंगे, हम लोग तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे, दो भाग में। एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होते हैं, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए आप लोगों को ये भी कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होता है भाई। देखिए उस स्टूडेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के हैं। दिक्कत उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, वो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। तो खैर कोई बात नहीं, उनके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए आगे चीज। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन की लेन देन को क्या कहते हैं, बॉन्ड। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को भी आप सबों को समझ में आ गया होगा, और आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल तो वही पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, या डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका एक सवाल तो यहाँ से बन रहा है, इसका एक सवाल का आंसर तो आ गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड के होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं। अब इस सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को, इसको इसको एल्केन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। तो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है। गॉट इट। चलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। और इसका एक बहुत बेहतरीन मैं शॉर्टकट ट्रिक में बताता हूँ आप लोगों को। एल्केन मतलब ALK, ठीक है, ALK, और यहाँ पर लिखेंगे ALK, सब में ALK लिखेंगे, सब में ALK लिखेंगे। ठीक है, एल्केन इस तरह से लिखा जाता है। अब इस ALK में अगर हम ANE जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, एल्केन। और इस ALK में अगर ENE जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, एल्कीन। और इस ALK में अगर YNE जोड़ देंगे तो एल्काइन कहलाएगा। तो ALK में ANE जोड़ देंगे तो एल्केन कहलाएगा, और ALK में ENE जोड़ देंगे तो एल्कीन कहलाएगा, और इसी तरह से ALK में YNE जोड़ देंगे तो एल्काइन कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त होते हैं। लेकिन अगर देखेंगे डीपली, इधर अंदर घुस के देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के यहाँ पर मिला। एक है सिंगल बॉन्ड वाला, एक है डबल बॉन्ड वाला, एक है ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहलाया,
हाँ कहा जाता है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, और खास तौर पर आमतौर पर रेलवे एग्जाम में तो अमूमन सवाल पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। जैसे हो गया आपका ग्रुप डी हो गया, जैसे हो गया आपका टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, एनटीपीसी हो गया। बस इतना ही नहीं, बल्कि आपका जेएसएससी में भी इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। तो आप सब लोग इस टॉपिक को हल्के में नहीं लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के आप लोग चलिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग समझे यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति होती है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन एक ज्वलनशील पदार्थ होती है, इस कारण से हाइड्रोकार्बन को एक ईंधन के रूप में भी इसको जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगरी होती है, एक होता है संतृप्त होती है, एक होता है असंतृप्त होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड के होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको याद नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे तो समझेंगे। आप बीच वाला को समझिए, इसको देखिएगा, इसका सूत्र जो क्या होता है, सूत्र के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, देखिएगा, सी हाइड्रोकार्बन सी एच लिखेंगे, सभी में सी एच लिखेंगे। चलो इसमें भी सी एच लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिख रहा है। चलो इसमें भी क्या करेंगे, सी एच लिखेंगे। कि सी एच क्यों लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो इस वजह। चलो अब इस सी एच में देखो ये एन, और इसमें लिखेंगे, हाँ सब में एन लगा देंगे, सी में सब में एन लगा देंगे। आप बोलोगे एन क्या है भाई, इसको भी बता देंगे, ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा बीच वाला को याद रखिएगा, यानी कि एल्किन को। एल्किन याद रहेगा ना, ऑटोमेटिकली ये दोनों भी याद हो जाएगा। देखिए एल देखो एन, एन का यहाँ पर क्या होगा, 2n लिख। हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन का दुगुना होता है। बस याद रखिएगा एल्किन में हाइड्रोजन का दुगुना होता है, सॉरी कार्बन का दुगुना होता है हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन में अगर मतलब दो जोड़ देंगे तो किसका बन जाएगा, तो ये एल्केन का बन जाएगा। इस डबल हाइड्रोजन में, दुगुना हाइड्रोजन में अगर मान लिया आप जोड़ देंगे तो, दो जोड़ देंगे तो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 2n में माइनस कर देंगे 2, तो बन जाएगा एल्काइन। तो अब इसको याद नहीं करेंगे, इसको समझ के रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CnH2n, मतलब कार्बन का दुगुना होता है एल्कीन, कार्बन का दुगुना होता है हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना होता है हाइड्रोजन एल्कीन में। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन का दुगुना होता है। और इस दुगुना में अगर दुगुना हाइड्रोजन में अगर 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा एल्केन का सूत्र, और इसमें -2 कर देंगे तो एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। आई थिंक इस चीज़ को आप लोग को समझ में आ गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई आप लोग का डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं रहा होगा। तो अब आगे हम लोग समझेंगे इसका एल्केन का सूत्र के तहत हम लोग ये करेंगे कैसे कैसे होता है, आगे समझेंगे। इसको मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलो जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ठीक है इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे कुछ समझेंगे इसका सूत्र के अनुसार एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस चीज़ को समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो एल्केन में एन और ANE, और एल्कीन में ENE, और एल्काइन में YNE, इसमें हम लिख देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आगे कुछ समझेंगे, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इस कारण से इसको मिटा के हमको लिखना पड़ेगा। फिर कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लिए होंगे। तो अब अभी हम लोग समझेंगे, एक जगह में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अरे ज़्यादा हो गया, बहुत मज़ा आएगा, और बहुत सिंपल साधारण तरीका से मैं आप सबको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब सभी को समझ में आ जाना चाहिए, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। साइंस स्टूडेंट के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी दिक्कत नहीं होगी आज के बाद, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग एक में लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन, एन लिखेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे एक छोटा सा लेटर खींचेंगे, इसमें एन मतलब सीरियल नंबर लिखेंगे उसको,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम, शॉर्ट नेम है ना, ये क्या है, शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम होगा, शॉर्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद इसका फुल नेम होगा, इसका होगा फुल नेम होगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये करेंगे, ये क्या होगा, ए एल के प्लस में क्या करेंगे, ए एल ई, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल की, क्या जाएगा, एल की, ए एल के प्लस का ए एन, ए एन ई, और ये क्या बन जाएगा, एल की, नहीं एल कैन, क्या बन जाएगा, एल कैन। और इसका सूत्र जो क्या होगा, इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र होगा सी एन एच टू एन प्लस का टू होता है वैसे तो। और इधर भी इसी तरह से लिखेंगे दोस्तों, इधर भी लिखेंगे इसका, इसका लिखेंगे ए एल के प्लस का ई एन ई लिखेंगे। और इसके बाद इसका हो जाएगा एल कीन बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या जोड़ा, ई एन ई, यहाँ पर क्या जोड़ा, ए एन ई। और इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे ए एल के प्लस का वाई एन ई जोड़ देंगे, यानी कि वाई एन ई जोड़ रहे हैं, और ये बन जाएगा एल्काइन, ये बन जाएगा एल्काइन। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भले आज का वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक होगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनेगा, ठीक है। और मेरी आवाज़ में भी सब आप सबों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आवाज़ पूरा क्लियर क्लियर रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एंड ये सीरियल नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक दिख रहा है, चलो दिख रहा है। अब इसका क्या करेंगे, वन एन, एन की जगह में वन लगाएंगे, एन की जगह में टू लगाएंगे, एन की जगह में थ्री लगाएंगे, एन की जगह फोर लगाएंगे, एन की जगह 5 6 7 8 9 10 लगाएंगे। अब इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसमें शॉर्ट नेम क्या है दोस्तों, इसमें शॉर्ट नेम है मीट, पहले क्या बनेगा, मीट। और इस मीट में जोड़ देंगे ए एन ई, इस मीट में अगर जोड़ देंगे ए एन ई, शॉर्ट नेम इस मैथ में जोड़ेंगे ए एन ई, तो क्या बन जाएगा, मीथेन, क्या बन जाएगा, मीथेन। यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, ए एन ई। उसी प्रकार से इसका क्या होता है फिर, मीथ, मीथ होता है, मीथ के बाद है ईथ होता है, क्या होता है, ईथ। और इस ईथ में अगर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे इस ईथ में, इस ईथ में जोड़ देंगे क्या, ई ई एन ई, देखिए ई एन, तो इस ई में क्या जाएंगे, ई एन ई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ई एन, यहाँ पर जो अगर लिखेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जैसे यहाँ जोड़ना क्या है, ई एन, यहाँ पर ई एन ई जोड़ेंगे, और यहाँ पर अगर लिखेंगे इसी चीज़ को जोड़ देंगे, इसी तरह से ई एन वाई एन ई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, वाई एन ई। इस तरह से क्या बन गया, मीथ से क्या मीथेन, मीथेन से मिथिन हो गया, मिथिन से मिथाइन हो गया। इसी तरह से ईथ से इथेन हो गया, इथेन से क्या होगा, इथिन हो जाएगा, यहाँ पर ई एन ई जोड़ देंगे, यहाँ पर इथिन हो जाएगा, इथिन से इथाइन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको याद रखिए, मीथ इज प्रॉप, क्या होता है, प्रॉप होता है, ठीक है, प्रॉप शॉर्ट में क्या होता है, प्रॉप। प्रॉप के बाद फिर क्या क्या, ब्यूट, प्रॉप के बाद ब्यूट, ब्यूट के बाद जो है पेंट, पेंट होता है पेंट। और पेंट के बाद जो है हेक्स, पेंट के बाद ये हेक्स, हेक्स के जो है हेप्ट, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। और 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और 9 को क्या बोलेंगे, नॉन, 9 को नॉन। और 10 को बोलेंगे डेट, ठीक है, शॉर्टकट में। तो क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, मैथ इज प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट, इस तरह से हो जाएगा, मैथ इज प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट। हो गया, याद हो जाएगा। चलिए याद हो जाएगा आराम से, देखिए इसको, मैथ इज प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट, याद हो जाएगा। इसी तरह से आप चलिए इसका हम लोग लिखेंगे। देखो प्रॉप में क्या जोड़ देंगे, जोड़ना क्या है यहाँ पर, ए एन ई जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉप, प्रॉप पी तो ऑलरेडी पहले से प्रॉप तो है, इसमें क्या जोड़ना है, ए एन ई, यानी कि प्रोपेन, इसको क्या कहलाएगा, प्रोपेन। और इस प्रॉप में अगर मान लिया क्या जोड़ देंगे, इस प्रॉप में क्या जोड़ देंगे, ई एन ई जोड़ देंगे,
तो प्रोपीन कहलाएगा इसको। और इस प्रोप में अगर हम वाई एन ई जोड़ेंगे तो प्रोपाइन कहलाएगा इसको। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा फटाफट लिखेंगे। क्या करेंगे, बट में क्या लगा देंगे, ए एन ई, तो ब्यूटेन कहलाएगा। और इस बट में अगर हम एन ई जोड़ देंगे, ये ई एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन कहलाएगा। यहाँ पर ई एन जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या जोड़ना है, एल्किन में क्या जोड़ना है, ई एन ई, एल्केन में क्या जोड़ना है, ए एन ई, याद रखेगा। और एल्काइन में क्या जोड़ना है, वाई एन ई। तो इस तरह से जोड़ते जाएंगे। इसमें भी अगर जोड़ेंगे देखो बी यू टी, और यहाँ पर वाई एन ई जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन कहलाएगा इसको, ठीक है। इसी तरह से पेंट में भी क्या करेंगे, पेंट में भी हम जोड़ देंगे, इसमें ए एन ई जोड़ेंगे और ए एन ई जोड़ेंगे। इसके बाद जो है इसमें फिर जो है पेंट में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ई एन ई, तो क्या बन जाएगा, पेंटिंग। क्या बनेगा, पेंटिंग। और इसी पेंट में अगर वाई एन ई जोड़ देंगे तो पेंटाइन। वो पेंट मत समझो, पहनने वाला पेंट नहीं है, पेंट। यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप इसको धज्जी उड़ा देंगे केमिस्ट्री का। चलो, हेक्स का, हेक्स में क्या जोड़ देंगे, हेक्स में जोड़ देंगे ए एन ई, हेक्सेन कहलाएगा। और इस हेक्स में अगर हम ई एन ई जोड़ देंगे, ई एन ई जोड़ देंगे तो हेक्सिन कहलाएगा। और इस हेक्स में ही अगर हमने क्या वाई एन ई जोड़ देंगे तो हेक्साइन कहलाएगा। इसी तरह से 7 वाला को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। तो हेप्ट में भी, हेप्ट में अगर मान लिया ए, हेप्ट में अगर एफ ए एन ई जोड़ देंगे, ए एन ई जोड़ देंगे तो हेप्टेन। और इसी हेप्ट में अगर मान लिया ई एन ई जोड़ देंगे तो हेप्टिन इसको कहलाएगा। और इसी तरह से इसी हेप्ट में अगर हमने वाई एन ई जोड़ देंगे तो हेप्टिन, हेप्टाइन कहलाएगा। इसी तरह से ऑक्ट में 8 को ऑक्ट कहलाएगा, इसलिए ऑक्ट में अगर हमने ए एन ई जोड़ेंगे तो ऑक्टेन। और इस ऑक्ट में अगर हमने ई एन ई जोड़ देंगे तो ऑक्टीन। और ऑक्ट में ही अगर मान लिया हमने वाई एन ई जोड़ देंगे तो ऑक्टाइन कहलाएगा। इसी तरह से नॉन में अगर मान लें, नॉन में ए एन ई जोड़ देंगे तो नॉन एन कहलाएगा। और इस नॉन में अगर दोस्तों हमने ई एन ई जोड़ देंगे तो नॉनिन कहलाएगा। और इस नॉन में ही अगर हमने वाई एन ई जोड़ देंगे तो नॉनाइन कहलाएगा। इसी तरह से दोस्तों फिर डेक में अगर मान लिया, डेक में अगर ए एन ई जोड़ देंगे तो डेकन। और इस डेक में ही अगर हमने ई एन ई जोड़ देंगे तो डेकिन कहलाएगा। और इस डेक में ही दोस्तों, डेक में ही अगर दोस्तों, डेक में ही दोस्तों अगर वाई एन ई जोड़ देंगे तो डेकाइन कहलाएगा, ठीक है। क्या लगाएगा, डेकाइन कहलाएगा। तो इस तरह से 10 तो, हालांकि इतने सारे नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में। परीक्षा में केवल ज़्यादातर आपका कहाँ तक, ऑक्ट तक पूछा जाता है सवाल। और ऑक्ट तक भी बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन हेक्सा तक भी पूछा जाता है। हेक्सा तक आप याद करके रखिएगा, कन्फर्मली पूरी तरह से याद करके हेक्सा तक, बस उतना ही आपका चल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान है, इसमें बहुत सिंपल तरीका से मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से इसको लिखा जाता है। देखिएगा, तो याद हो जाएगा। देखो शॉर्ट नेम क्या है, मैथ इज प्रॉप, मैथ इज प्रॉप, मैथ इज प्रॉप पेंट। पेंट मतलब 5, 5 मतलब पेंट, और 6 मतलब हेक्स, और 7 मतलब हेप्ट, और 8 मतलब ऑक्ट, और 9 मतलब नॉन, और 10 मतलब डेक। डेसिमल को 10 बोलते हैं। इसी तरह से रिलेट करके याद रखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसको आपको ज़बरदस्ती याद करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। और मैंने वैसे करके ही याद किया है, ऐसा नहीं कि जो है ना इसको बहुत याद करना बहुत ये है, दिक्कत है, ऐसा नहीं। बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि पहले एक तो याद रखिएगा, मैथ, क्या लिखे, मैथ, मैथ एट प्रॉप, मैथ एट प्रॉप, मैथ एट प्रॉप ब्यूट, मैथ एट प्रॉप ब्यूट। इसके बाद फिर पेंट हैक्स, पेंट हैक्स, 7 हैप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 डेप्ट। बस हो जाएगा। डेसिमल से डेक, हाँ डेसिमल से 10 याद रखो, 10 मतलब डेसिमल बोलता है, डेक ऐसा करके। और उसी में ही क्या जोड़ते जाएंगे, अगर ए एन ई जोड़ देंगे तो एल्केन कहलाएगा। अगर ई एन ई जोड़ देंगे तो एल्किन कहलाएगा। अगर वाई एन ई जोड़ देंगे तो एल्काइन कहलाएगा। ये एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे।
क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, पूछेगा, आपको पूछेगा पूछेगा पेंटेन का सूत्र बताओ, पेंटेन का रासायनिक सूत्र बताओ, तो आप क्या करोगे, देखिएगा कार्बन लिखेंगे और हाइड्रोजन लिखेंगे, बस इतना ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन में देखिएगा क्या लिखना है, क्या पूछा है आपको सवाल, पेंटेन, तो पेंटेन मतलब पाँच, पाँच मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाँच, कार्बन कितना का है, पाँच का है। और पेंटेन, पेंटेन मतलब कौन सा है, एल्केन का बात हो रहा है, पेंटेन मतलब एल्केन, और एल्केन मतलब यहाँ पर एल्केन किसका होता है, एल्कीन का दोगुना में से दो जोड़ देंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, एल्कीन का दोगुना, पाँच दूने दस, दस में से दो जोड़ देंगे कितना, बारह हो जाएगा, यानी कि C5H12 हो जाएगा कौन, पेंटेन। तो पेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, C5H12 हो जाएगा। अगर उसी का अगर आपको सवाल पूछा गया है कि पेंटाइन का सूत्र क्या है भाई, इसका पूछा गया है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इसका ही दो गुना में से दो घटा देंगे, यानी कि एल्कीन में से दो माइनस कर देंगे तो एल्काइन बन जाएगा, और एल्कीन में से दो प्लस कर देंगे तो एल्काइन, हाँ एल्केन का बन जाएगा। बस इस चीज़ को आप लोग को याद करके रखिएगा, यानी कि मिडिल वाला याद रखिएगा, मिडिल से अगर इधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब इसको पता ही है, इधर जाओगे तो क्या माइनस होता है, इधर जाओगे तो प्लस होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिएगा अगर पूछा गया है पेंटाइन का, तो पेंटाइन का अगर पूछा है रसायन सूत्र तो क्या लिखेंगे, पेंटाइन तो कार्बन, कार्बन पेंटाइन मतलब कितना सीरियल में है, पाँच, पेंटाइन का मतलब कुल कितना सीरियल है, पाँच, तो पाँच लिखेंगे यहाँ, पाँच का दो गुना, पाँच का दो गुना है क्या होगा, पाँच का दो गुना कितना होगा, दस, और दस में से दो घटा देंगे कितना आ जाएगा, आठ, तो किसका निकल जाएगा, दस में से दो घटा देंगे, यहाँ पर देखिए दस में से इसका दो गुना, कार्बन का दो गुना में से दो घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, ये एल्काइन का निकल जाएगा, तो एल्काइन यानी कि पेंटाइन का सूत्र क्या होगा, C5 हाँ C5H8 होगा, और पेंटेन का सूत्र क्या होगा, पेंटेन का सूत्र क्या होगा, C5H12 होता है। अगर आपको सवाल पूछ लिया है पेंटीन का क्या होगा सूत्र, तो यहाँ पर दो घटा देंगे, 12 में से दो घटा देंगे, हाँ 12 में से, या फिर जो इसमें से दो जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पेंटीन का, ठीक, तो पेंटीन का आपका बोलेगा पेंटीन का, तो C5 और पाँच दूने का 10 होता है, इसका केवल दो गुना होता है। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है, हाँ इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर देखो ऑक्ट, यहाँ पर जो कोट लिखा है, मतलब देखो ऑक्ट, यहाँ पर भी कोट कर दिए, अरे यार ऑक्ट होगा, ऑक्टीन, हाँ देखिए क्या होता है, मीट इज प्रोप ब्यूट पेंट हैज हैप्ट ऑफ नॉन डेट, इसी तरह से मीट से मीथेन बन गया, मीथेन, मीथीन, मिथाइन, ईथ से इथेन बन गया, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोप से प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूट से ब्यूटेन बन गया, ब्यूटीन, ब्यूटाइन हो गया, पेंट से पेंटेन बन गया, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्स से हेक्सेन बन गया, हेक्सीन, हेक्साइन हो गया, हेप से हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्ट से ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, और नॉन से नॉनेन, नॉनिन, नॉनाइन, और डेक से डेकेन, डिकेन, और डिकाइन। तो इस तरह से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसके बारे में इस टॉपिक से और किस तरह से सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल यहाँ से बनता है परीक्षा में, किस तरह से यहाँ से आपको फायदा कर सकता है, और कैसे कैसे सवाल यहाँ से और बन सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बस आज मैंने इसका कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को याद कराया, आप लोगों को बताया, इसका शुरुआत पोजीशन आप लोग को बताया, इसके बाद हम लोग एक एक चीज़ और बारीकी से अगले वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। आप सब लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ तो आप सबों को जितना भी मैंने बताया सभी को आप लोगों को समझ में आ गया है। भले आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, किंतु आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, और मैं इस उम्मीद करता हूँ आप सबों को आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप सब लोग आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सबों को मेरा वीडियो मिलते रहे, और इस तरह से एकदम बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीका आप सबों को मिलते रहे, आप लोगों को मिले। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जरूर इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरे डिटेल्स में बताऊंगा इसके आगे की, ठीक है। और अगर मुझे इतना ही देख के अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका कन्फ्यूजन ही रह जाएगा, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, अगले वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इतना ही बोल के आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।